अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के कई दीगर ममालिक ने 5 मई जुमेरात के रोज़ यूक्रेन में रूसी जंग को ख़त्म करने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमरीका के ज़ेर एहतमाम सलामती कौंसिल के इजलास में कहा, यूक्रेन पर रूस का हमला इसकी इलाकाई सालमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इनका मजीद कहना था, यूक्रेन की जंग अपने दायरे कार में बेमानी, अपने तूलो अर्ज में बेरहम और आलमी नुकसान के इम्कानात में लामहदूद है। तबाही और खलल का चक्कर अब बंद होना चाहिए। ये वक्त मुत्तहिद होकर इस जंग को ख़त्म करने का है। ये यूक्रेन, रूस और पूरी दुनिया के लोगों की खातिर ख़त्म होना चाहिए। चीन, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस और मैक्सिको समेत सलामती कौंसिल के अरकान की अक्सरियत ने भी इस महीनों पुराने तनाज़े को ख़त्म करने का मुतालबा किया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अभी हाल ही में मॉस्को और कैफ का दौरा किया था ताकि महसूर बंदरगाही शहर मारियोपोल से शहरियों के इनखला की बात की जा सके। इस सिलसिले में तीसरे दौर का इनखला आज जुम्मे के रोज़ फिर शुरू होने वाला है। इससे कबल रूसी सदर ने महसूर अफराद के इनखला के लिए महफूज रास्ता फराहम करने की बात कही थी और इस बात पर अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से काम जारी है। लेकिन रूसी सदर पुतिन ने मारियोपोल पर फतह का दावा भी कर दिया। इतलात के मुताबिक अब सिर्फ स्टील के एक प्लांट में ही कुछ यूक्रेनी फौजी और आम शहरी मौजूद हैं। बाकी पूरे बंदरगाही शहर पर रूस ने कब्जा हासिल कर लिया है। वस्ती चीन में एक हफ्ता कबल एक इमारत गिरने से 53 अफराद हलाक हो गए थे। सरकारी मीडिया ने जुम्मे को इतला दी है कि मलबे के बड़े ढेर की तलाश का काम खत्म होने के बाद रेस्क्यूज को 10 जिंदा लोग मिल गए हैं। चांगशा शहर में रिहायशी और तिजारती इमारत 29 अप्रैल की सपहर अचानक गिर गई थी। फ़िज़ाई तस्वीर में दिखाया गया है कि ये दूसरी इमारतों के दरमियान तकरीबन 6 मंजिला ऊंची इमारत है। कम से कम 9 अफराद को बिल्डिंग कोड्स को नज़रअंदाज करने या दीगर खिलाफ वर्जियों के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। कई दिनों में जिंदा बच जाने वालों को मलबे से निकाला गया। 10वें और आखिरी शख्स को इमारत गिरने के 5.5 दिन बाद जुमेरात की आधी रात के फौरन बाद निकाला गया। तमाम जिंदा बच जाने वालों की हालत मुबैना तौर पर अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद अब अच्छी है। गिरफ्तार होने वालों में इमारत का मालिक, 3 अफराद डिज़ाइनर और तामीरात के इंचार्ज और 5 दीगर शामिल हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर इमारत की चौथी से छठी मंजिल पर एक गेस्ट हाउस के लिए गलत हिफाजती असेसमेंट दी थी। इमारत में रिहाइश गाहें और एक रेस्टोरेंट भी मौजूद था। वस्ती इसराइल में कुल्हाड़ी और चाकू के हमले में 3 इसराइलियों को हलाक करने के शुबे में 2 फलस्तीनियों की तलाश जारी है। ये वाकया जुमेरात की रात अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के कस्बे एलार्ड में पेश आया। 7 दीगर अफराद भी इस वाक़े में जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मार्च के आखिर से फ़लस्तीनियों या इसराइली अरबों की तरफ से इसराइल में मोहलक हमलों की ये ताज़ा तरीन लहर है। इसराइल ने रद्द अमल में मकबूजा मगरबी किनारे में छापे मारने शुरू कर दिए हैं। इसराइली पुलिस का कहना है कि जिन फ़लस्तीनियों ने एलाद में हमला किया वो शुमाली मगरबी किनारे के जनैन ज़िला से आए थे। हिफाजती इक़दामात के तौर पर मंगल से मगरबी किनारे से इसराइल में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने इस हफ्ते अपनी सालाना यादगारी और योम आज़ादी को मनाया है। हमला आवरों ने एलाद की एक पार्क में हमला किया, जहां एक ख़ानदान योम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुआ था। खसूसी पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में खाना जंगी के खदशात थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मुश्किल वक्त में इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो। इस बात पर यह तासुर दिया गया कि मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे गुज़िश्ता गर्मियों में अंदाज़ा हो गया था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से जाएगा तो वहाँ खाना जंगी हो सकती है, जिसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं और आए भी। हमारे फौजी शहीद हुए। मैं चाहता था कि एक इंटेलिजेंस चीफ 5 साल से है और वो मुश्किल तरीन वक्त में भी मौजूद रहे। इमरान खान ने कहा कि दूसरा, मुझे ये भी मालूम हो गया था कि ये नून लीग वाले री एंट्री करने वाले हैं। ये जो उन्होंने अभी किया है, मुझे गुज़िश्ता बरस जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है हुकूमत गिराने का। लिहाजा मैं नहीं चाहता था कि जब तक सर्दियां ना निकल जाएं, हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील ना हो।
और ये कोई खुफिया बात नहीं थी। मैंने अपनी काबीना में खुलेआम कहा था कि जब आप पर मुश्किल वक्त है तो आप अपने इंटेलिजेंस चीफ तब्दील नहीं करते, क्योंकि वही हुकूमत की आंख और कान होते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ये तासुर चलाया गया कि मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ। मैंने आज तक मेरिट के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आर्मी चीफ के मामले पर सिवाय मेरिट के कोई और फैसला करूँ। मैं तो चाहूँगा कि मेरी फौज का इदारा मजबूत हो। ये चीज़ें फैलाई गई कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है, लेकिन मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी। आलमी खबर रसा दायरे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फ्रांसीसी निजात तारकीन वतन घराने में पैदा होने वाली 44 साल कैरीन जॉन को व्हाइट हाउस की नई तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। मौजूदा तर्जुमान जेन साकी 13 मई को ओहदा छोड़ देंगी। अमेरिकी सदर की जानिब से मुकर्रर करदा व्हाइट हाउस की नई तर्जुमान कैरीन जॉन एलानिया हम जिन्स परस्त हैं। कैरीन जॉन व्हाइट हाउस की पहली हम जिन्स परस्त और पहली ही सयाफाम खातून तर्जुमान भी होंगी। कैरीन जॉन सदर जो बाइडन की बाएतमाद साथी है और उन्होंने 2020 के सदारती इलेक्शन में जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान काफ़ी मेहनत की थी और इससे पहले वो सदर बराक ओबामा के दौर में भी व्हाइट हाउस में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। दोनों साबिक सदूर कैरीन को हुनरमंद और दयानतदार साथी करार देते हैं। जेन साकी ने अपना ओहदा छोड़ने की वजह नहीं बताई है, ताहम इनके बारे में मुसद्दिका इतलात है कि वो अमेरिकी न्यूज़ चैनल MSNBC ज्वाइन कर रही हैं। पाक पतन से नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली मियां नवीद के वालिद राना अहमद अली को इनके घर पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी। 3 गार्ड्स को हिरासत में लेकर पूछगिछ शुरू कर दी गई है। MNA मियां नवीद अली ने निजी टीवी को बताया कि पाक पतन में जाए वकुआ से गोलियों के खोल भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने राना अहमद अली को बेडरूम में घुसकर गोलियां मारी। पुलिस ने राना अहमद अली के डेरे पर तैनात 3 गार्ड्स को हिरासत में लेकर पूछगिछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात के लिए डेरे पर नस्ब CCTV कैमरों से भी मदद ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। इनका कहना था कि पुलिस के लिए ये एक टेस्ट केस है, मुल्जिमान को फौरी कानून की गिरफ्त में लाया जाए।